जे शाह को मुबारकबाद दें तो उनको बोले था कि यार इस मसले को हल करो, बहुत हो गया। और दूसरी बात, अब चले मैं इसका आपको मार्जिन देता हूँ, आपने कहा इंटरनेट की वजह से इशू है। हाँ। तो जो स्टोरी आपने बताई वो मेरी एक दिन पुरानी स्टोरी थी, आज की नई स्टोरी भी उसमें आ चुकी है। जो पाकिस्तान का ये मॉडल है फ्यूजन या पार्टनरशिप, इस पे इंडिया ने एक नया एतराज जड़ दिया है। उनका कहना है कि जी फाइनल्स का क्या होगा, चलो ठीक है कि बाकी मैचेस तो हम खेल लेंगे, आप भी खेल लेना, लेकिन अभी जैसे क्योंकि इन 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ एक आईसीसी इवेंट होना है, इंडिया में 3 होना है। अब अगर उधर पाकिस्तान का इंडिया का फाइनल हुआ और फिर इंडियन टीम वो खेलने के लिए मैच दुबई आ रही है, या अगर शरीक मेजबान श्रीलंका है तो वहां हुआ, तो वहां तो उनकी पब्लिक उनको गले से पकड़ लेगी बोर्ड वालों को। तो शायद यही उनको डर है, तो अभी से वो पेशबंदी कर रहे हैं। इस चीज क्यों कह रहे हैं कि नहीं है भाई, फाइनल जो है तो उसका आप लोग तय करें। वो तो कह रहे हैं 3 साल के लिए तमाम फाइनल्स भी दुबई में हो, यही है आपकी खबर के मुताबिक? बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा इंडिया ने इस पे जो नया एतराज जड़ा है वो ये एतराज किया है उन्होंने कि जी फाइनल जो है वो फिर हमारे मुल्क में हमारी टीम पहुंची तो वही होगा। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ तो फिर आप आइए खेलने के लिए। तो एक ये नया एक डेडलॉक है, देखें कि किस तरफ जाता है मामला। लेकिन ये जब लगता है कि ये मामला हल होने वाला है, सांप सीढ़ी गेम आपने देखा होगा ना कि 98 में पहुंचे कभी कभी 0 पे आ जाते हैं, तो उसी तरह हो जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का बड़ा रीजनेबल फॉर्मूला है और बड़ा अच्छा एक सोच समझ के इन्होंने किया है। और अगर इसमें भी नहीं माने तो फिर तो ये डेडलॉक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और आईसीसी भी इंशाल्लाह सलीम साहब डेडलॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ इशारे तो हैं जिसकी वजह से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऊंट किसी न किसी करवट तो बैठ ही जाएगा। अवैस आप बताइएगा, जो पाक भारत टाकरा है उसका जिक्र तो हो रहा है कि वो मुल्क से बाहर होगा, लेकिन क्या बाकी मैचेस का भी अंदेशा है कि वो भी मुल्क से बाहर हो सकते हैं? पहली बात तो देखने वाली बात है, क्या ठीक है वर्ल्ड कप की अगर बात करूं या बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं, इंडिया की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हुई हैं, लेकिन क्या इंडिया पहुंचेगा भी फाइनल तक? नहीं पहुंचेगा। जो हालात इनके लग रहे हैं, जो अना होती है वो कहते हैं ना कहीं आपके आगे आ जाती है। तो जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, ये ना कि पाकिस्तान जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ वो आगे ग्रुप स्टेज ही क्रॉस ना करें, तो फाइनल तो बहुत दूर की बात है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लाइजॉनिंग भी है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ वो एक अच्छी है, जिस तरीके से पाकिस्तान इसको लेके चल रहा है। मैंने कहा ना एटलीस्ट आपका एक स्टांस बड़ा क्लियर है यहाँ पर कि यार ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने ये बात आपको याद हो, ये बार बार दोहरा रहा था कि पाकिस्तान को बड़ा क्लोज लाइजॉन करना पड़ेगा डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं इस वक्त उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका कब्जा है। ऑब्वियसली वो बैक एंड से, बैकडोर से वो प्लेयर्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं। ब्लैकमेलिंग वाला मामला भी कहीं ना कहीं होता है कि यार आप प्रेशराइज करें अपने क्रिकेट बोर्ड को कि ये मामला होंगे, नहीं करेंगे। अगर आप उनके हक में बयान देते हैं तो आपको शायद अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट न मिले। ये चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब करते हो प्लेयर्स को। आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा एक और जो इशू पाकिस्तान के लिए वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लेके कि इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल में शिरकत करने से ना कर दिए। तो इनको बंदा पूछे कि आईपीएल का मसला नहीं था आपको? जब आप बात करें कि हमारा काउंटी सर्किट डिस्टर्ब होता है, तो आईपीएल से आपका काउंटी सर्किट वो जो फटीग कैरी करेंगे प्लेयर्स वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके पिछले साल आईपीएल के अंदर आपने केस स्टडी सारी उठा के देखी, चाहे मिचेल स्टार्क की बात करें, कितने प्लेयर्स की आप बात करें, वो बीच रास्ते आईपीएल को छोड़ के चले गए थे क्योंकि फटीग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो बायसनेस तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आईसीसी को दिखानी चाहिए, लेकिन आईसीसी हमेशा चुप ही रहता है क्योंकि बजट को भी है, बाकी मीडिया राइट्स के मामला हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस बड़ा इस दफा जबरदस्त है। लेकिन मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूं, मुझे एक ही चीज बार बार जेहन में आ रही है, सलीम खालिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है, फाइनल्स तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा ना कि शायद कहीं इंडिया के जेहन में ये जरूर है कि यार अगर पाकिस्तान की धरती पे अगर हम हार गए तो लिटरली रांची से लेके मुंबई एयरपोर्ट तक हमें जगह नहीं मिलनी उतरने की। ये मुझे बार बार जेहन में बात आ रही है, ये होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि अच्छी बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस चीज में कामयाब हो जाता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल पे हो, हम भी हाइब्रिड पे आएंगे क्योंकि सारे टूर्नामेंट्स वहां पर है। जो कंपेंसेशन पाकिस्तान क्रिकेट ने इस वक्त लगाई है, पाकिस्तान क्रिकेट स्टेक पे है, क्योंकि अगर देखें जो बजट आप लगा चुके हैं 2-3 साल आपका क्रिकेट बोर्ड स्टेक पे है। तो अगर आपको कंपेंसेशन मिल जाती है, वो जो खबर आ रही थी कि शायद डबल कंपेंसेशन पाकिस्तान को मिल जाए, तो लिटरली वो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सही है। अच्छा सलीम साहब, आपको भी यही वजह ही लगती है जिस तरह से वैस कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के जहन में यही चीज है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हार गए तो फिर सुबकी भी बहुत ज्यादा होगी, ओवरऑल उनको प्रेशर भी बहुत ज्यादा मिलेगा, और जिस तरह से अभी वैस ने कहा कि तो फिर एयरपोर्ट से उनका निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या यही वजह, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज तो अब नहीं है क्योंकि बड़ी टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान खेल रही है, उस तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर हो सकता है कि यही वजह हो? ठीक है, अगर पाकिस्तान आ गई इंडियन क्रिकेट टीम तो जो हम लोग कहते हैं, जैसे अब तो सारी टीमें आ चुकी हैं, कि हालात फिर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे। ये एक मैसेज चला जाएगा सबकी तरफ
जो इंडिया देना नहीं चाहता। फिर दूसरा, दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट सबसे आखिर में आता है उसमें, जब बिल्कुल चीजें नॉर्मल हो चुकी होती हैं। अगर इंडियन टीम आई तो इंडियन टीम के साथ उनके शायकीन भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। तो वो जब लोग इंडिया में समझे वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने क्वालिफाई कर लिया और इंडिया को बोला जाए कि नहीं आप यहाँ नहीं खेलेंगे, आप दुबई में खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, तो फिर इंडियन क्या हाल करेंगे? बोलेंगे यार तुम पागल हो क्या, हमारी टीम पहुंची है पाकिस्तान में, बस तुम उधर लेके चले गए। हाँ। तो ये सब चीजें उनके जहन में चल रही हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा तशवीश का। बिल्कुल ठीक सलीम साहब। अवैस ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, पहले ऐसा हो चुका है और हमने देखा कि बिग थ्री निज़ाम पर जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था कि 6 सीरीज होंगी जिसमें से 4 की सरबराही पाकिस्तान करेगा, तो उसका नतीजा तो 0/0 था। और अब अगर कोई तहरीरी मुआहदा होता है, भारत उस पर अमल दरामद नहीं करता है, तो क्या सिचुएशन होगी? देखें, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। अगर मैं मार्केट वाइज की बात करूं तो 60% जो अमाउंट जनरेट होती है आईसीसी के लिए वो इंडियन क्रिकेट से ही होती है। आपको पता जो मार्केट है, चाहे स्पॉन्सर्स की आप वहां पर बात करें, बिग थ्री का जो एक फॉर्मूला आईसीसी ने बनाया था, आपको याद हो, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था। साल तो वो चला था, साल सवा साल। उसके बाद जो बिग थ्री के 2 बड़े थे, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, वही अपना आईसीसी को आंखें दिखाने लग पड़े थे जब वो शेयर की बात आई थी। आपको याद है, फाइनेंशियल शेयर की बात करें, इंडिया को सबसे ज्यादा मिल रहा था। उन्होंने कहा था भाई ये किस किस्म का ये चल रहा है सिस्टम, क्योंकि उनको ज्यादा मैचेस भी मिल रहे थे एज कम्पेयर टू डिफरेंट नेशंस को। अनफॉर्चुनेटली मसला जरूर होता है कि जो छोटे नेशंस हैं वो ज्यादा आंखें नहीं दिखा सकते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इंटेग्रल तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी की नजर की अगर बात करो, सबसे पुराना क्रिकेट बोर्ड है, तो हम हो गए, हम आंखें दिखा सकते हैं उनको, हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आपकी इतनी ज्यादा हो चुकी है। मैंने कहा ना, जब भी एक टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है उसकी पूरी साल की चीज देखी जाती है कि यार साल के अंदर उसने कितने मेजर इवेंट्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो, चाहे स्पोर्ट्स के लेवल के ऊपर हो। फुटबॉल की बात कर लें आप, इनकी टेनिस की बात कर लें, आपको याद हो टेनिस फेडरेशन के अंदर, मुझे याद है सबसे जबरदस्त आपके आई गेस जो प्रेसिडेंट थे टेनिस के और साथ में सामुल हक, तो उसने अपना केस लड़ा था वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन के अंदर। जब जाके इंडिया को घुटने जो उनसे उनके टेके गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे, क्योंकि वॉक ओवर मिल रहा था इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में आज तक जिंदगी में नहीं हुआ कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेली जाए। अगर हुआ तो ये पहली दफा होगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी दम तक आपको लाइजनिंग बड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब की मुझे अच्छी बात लगी है कि एटलीस्ट यार एक आप वो चीज तो आंखें तो दिखा रहे हो ना कम से कम कि यार नहीं तो भाई बस हो गई है ना, लिटरली बस हो चुकी है। किसी भी अवाम को पूछो, ये बेचारा कहता है यार इतनी टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं, इनको किस चीज का मसला है। मुझे आज याद है मैं कोची 2008 या 9 की बात है, खेलने गया था, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं होता, वहां पर आप जाके खेलो, वो भी बेचारे यही बार बार कहते हैं कि यार हम तो चाहते हैं कि आप लोग की टीम यहाँ पर आके खेले, वही प्यार हमें वहां पर मिलता है। इंडिया टीम की आप बात करें, जो अंडर 19 के लड़के आते रहे हैं यूएई के अंदर खेलने, वो भी हमें यही कहते थे कि यार हमें तो प्यार पाकिस्तान से यही मिलता है, यहाँ पर आप चले जाओ। क्रिकेट भी यही चाहते हैं, खेलने वाले भी यही चाहते हैं कि यार जो